अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत स्विट्जरलैंड में होंगे। अहम तरीन तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान करेगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ ईरान की नुमाइंदगी करेंगे। अमरीका के नायब सदर जेडी वेंस अमरीकी वफ्द की क़यादत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी शिरकत का इम्कान। दस्तखत की तकरीब का मकाम पाकिस्तान और कतर ने तजवीज़ किया। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। अमरीका का इसराइल को ईरान मुआहदे की तफसीलात देने से इनकार। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान मुफाहमती याददाश्त तक रसाई की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की थी। अमरीका ने मुआहदे की तफसीलात तक रसाई की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। इसराइली हुक्काम ने अमरीकी फैसले को हैरान कुन करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से मुआहदे का मतन जारी करेंगे, कांग्रेस को भी भेजेंगे। हमारा असल मकसद था ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो, कोई रकम अदा करने के पाबंद नहीं। ईरान पर हमेशा सैटेलाइट से नजर रखेंगे। जौहरी हथियार हासिल करने की कोशिश की तो संगीन नताइज होंगे। अबना हरमुज हमेशा टैक्स के बगैर खुली रहेगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत और मुज़ाकरात का आगाज़ एक ही दिन होगा। पहले मरहले के बाद हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात 60 दिन जारी रहेंगे। आइंदा मुज़ाकरात में जौहरी मसला और पाबंदियों का खात्मा शामिल होगा। ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ का इसराइल से जनूबी लेबनान में मौजूद फौज वापस बुलाने का मुतालबा। लेबनानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, जंग का खात्मा तमाम महाजों पर होना चाहिए। पासदारान इनकलाब ने कहा, इसराइल जनूबी लेबनान पर हमलों से बाज ना आया तो फैसला कुन जवाब देंगे। अमरीका ईरान अमन मुआहदे के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। बरतानवी खाम तेल की कीमत $78 फी बैरल पर आ गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $75 फी बैरल की सतह पर। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान सालिस। मुज़ाकरात की कामयाबी पाकिस्तान की कामयाबी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर खित्ते में अमन चाहते हैं। बतौर सालिस मसले का हल निकालने के लिए अच्छी नीयत से कोशिश की। मुज़ाकरात के दौरान सारी कम्युनिकेशन वज़ीर आज़म के जरिए चलती रही। 19 जून को स्विट्जरलैंड में तकरीब होगी। सऊदी अरब, तुर्की समेत तमाम मुस्लिम ममालिक की लीडरशिप को क्रेडिट जाता है। 1 साल पहले भारत की फौज और अब सिफारतकारी बेनकाब हो गई। सिंध का 3,400 अरब रुपए का बजट आज पेश होगा। मजमूई तरक्याती बजट में 15 से 20% तक कटौती की तजवीज़ ज़ेर गौर। नए बजट में सेहत, तालीम और दाखिला के महकमों के तरक्याती फंड्स को भी कटौती से मुस्तस्ना रखने की सिफारिश की गई। बजट के लिए सिंध असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे तलब। बलूचिस्तान का भी 1100 अरब रुपए से ज़ायद का बजट आज पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। तरक्याती बजट 300 अरब रुपए तक होने का इम्कान। तालीम के लिए 160, सेहत के लिए 85 अरब रुपए रखने की तजवीज़। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स में 100 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,80,000 से ज़ायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। पाक बरतानिया ताल्लुकात और ख़ित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाक बरतानिया ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। बरतानवी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका ईरान मुफाहमत पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने अमन के लिए तारीखी किरदार अदा किया। G7 ममालिक के रहनुमाओं का अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। अमल दरामद में ताउन के अज़्म का इजहार। कहा, अपना हरमुज़ में आज़ादाना आमदोरफ्त आलमी तजारत के लिए नागुज़ीर है। एलामिये में लेबनान और में फौरी और मौसर जंगबंदी की भी हिमायत। बरतानवी पार्लियामेंट के ऐवान बाला में मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर बहस। अमरीका ईरान जंगबंदी की कोशिशों में पाकिस्तान और शहबाज शरीफ के किरदार की तारीफ। लॉर्ड अहमद ऑफ विमिल्टन ने उर्दू ज़बान में कहा, पाकिस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। 19 जून को स्विट्जरलैंड का बर्गनस्टॉक रिजॉर्ट आलमी सिफारतकारी का मरकज बनेगा। रिजॉर्ट झील के किनारे बुलंद पहाड़ी मकाम पर वाक़ है।
जदीद तर्ज के होटल, कॉन्फ्रेंस मरकज मौजूद तारीखी रिजॉर्ट आलमी शख्सियात की मेजबानी के हवाले से भी मशहूर है। पंजाब के सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 7% इजाफा, पेंशन में 3.5% इजाफे की तजवीज़। पंजाब का 5,903 अरब रुपए से जायद का बजट पेश। 752 अरब रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। महकमा तालीम के लिए 750 अरब रुपए रखे गए। सेहत के लिए 500 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़। राशन कार्ड के लिए 40 अरब रुपए से जायद मुख्तस किए गए। वज़ीर सन्नत और तजारत पंजाब चौधरी शाफे हुसैन ने कहा, पंजाब हुकूमत ने मुश्किलात के बावजूद आइंदा माली साल के लिए मुतवाज़िन और बेहतरीन बजट दिया। बजट में इंडस्ट्री के फ़रोग़ के लिए तारीख साज इक़दाम तजवीज़ किए गए। आइंदा माली साल 463 सनती मनसूबों को रियायती माली मुआवनत फराहम की जाएगी। मुहर्रमुल हराम में इख्तिलाफ और तफर्रका नहीं, तहम्मुल बुर्दबारी अपनाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अपील, कहा अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। कोहाट में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन, मुबैना मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा बरामद। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। कराची में पालतू जानवर भी रैबीज वायरस का बायस बनने लगे। इंडस अस्पताल में लाए गए 4 मरीज गधे के काटने से वायरस का शिकार। हुकाम के मुताबिक मुतासरा गधे को कुत्ते के काटने से रैबीज का मर्ज लाहिक हुआ। रैबीज की शिकार बकरी के काटने से मुतासरा अफराद भी अस्पताल लाए गए। इंडस अस्पताल में रवा साल अब तक कुत्ते के काटने से मुतासरा 9,000 से ज्यादा मरीज लाए गए। रायवंड के इलाके सुंदर में 5 साल का बच्चा मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गया। हुकाम के मुताबिक मुतासरा बच्चे को रेस्क्यू ऑपरेशन करके अस्पताल मुंतकिल किया गया। बच्चा अस्पताल में दम तोड़ गया। वालिद की मुद्दियत में निजी हाउसिंग सोसाइटी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। दादू, जैकबाबाद, लाड़काना में पारा 40 डिग्री से नीचे। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान में भी दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हैदराबाद और सक्कर समेत सिंध में बारिश की पेशगोई। कराची में कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। आज और कल शहर का मौसम अबर आलूद और मरतूब रहने का इम्कान। फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटाइन का फातिहाना आगाज। मैका इवेंट में अलजायर को 3-0 से धूल चटाती। तीनों गोल मेसी ने किए। फीफा वर्ल्ड कप में डेब्यू के 20 साल और कैरियर का 200वां मैच। मेसी की यादगार मैच में यादगार हैट्रिक। अर्जेंटाइन के हीरो ने मेगा इवेंट में सबसे ज्यादा गोल्स का रिकॉर्ड बराबर। फ्रांस का फीफा वर्ल्ड कप में शानदार आगाज। सेनेगाल को 3-1 से पिछाड़ दिया। एम्बापे ने 2 शानदार गोल दागे। फ्रांसीसी टीम के कप्तान एम्बापे का रिकॉर्ड फ्रांस की जानिब से सबसे ज्यादा इंटरनेशनल गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। एम्बापे की गोल्स की तादाद 58 हो गई। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तानी टीम का जनूबी अफ्रीका से जोड़ पड़ेगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे शुरू होगा। पहली शिकस्त के बाद पाकिस्तानी वुमेन टीम दूसरा मैच जीतने के लिए पुरअज़्म। जापानी रंगों का जादू। जनूबी कोरिया में फूलों की बहार। 20,000 मुरब्बा मीटर से ज्यादा रकबे पर फैले बागात फोटोग्राफी के शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज। फूलों से सजे मैदानों में सकाफती सरगर्मियां भी जारी। मकबूल ब्रॉडकास्टर, कंपेयर, शायर और अदाकार हर दिल अजीज तारिक अजीज की बरसी। खूबसूरत आवाज चाहने वालों के दिलों में आज भी जिंदा।